जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक सवाल जो था वो दोस्तों ने पूछा कि जी क्या इस वक़्त जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सूरत-ए-हाल है, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान में जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए गुज़िश्ता तजर्बात की बुनियाद पर मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ क्योंकि मैं बज़ाते खुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ कि अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में जो हाथ हुए हैं गुज़िश्ता दिहाई में कह लीजिए या शुरू से कह लीजिए कि हमारे साथ जो हाथ होते रहे हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट में वो बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर्स हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो मेहनत से नहीं कमाते, यकीनन ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी बंदा जो कोई भी काम करके कुछ 4 पैसे कमाता है, तो यार वो मेहनत करके ही कमाता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से चूँकि हमारी पहुँच नहीं होती हमारा जो या वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो आँख और कान होते हैं, वो हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब होते हैं या मीडिया होता है। हम बज़ाते खुद जो है वो बहुत सारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे आगाह नहीं होते। उसका नतीजा ये होता है कि हमें बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स की फाइल्स थमा दी जाती हैं कि जिनका ज़मीन के ऊपर जो है वो दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं होता। दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी हवाले से अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक पहुँच भी जाए, तो उसमें से हमें कुछ ख़ास जो है वो नहीं मिलता। हम जब उसी प्रोजेक्ट को के उसी प्लॉट को जब हम या उसी घर को दोबारा बेचने के लिए जाते हैं, तो जो प्रॉपर्टी डीलर है वही हमें फुद्दू बना जाता है। हमें समझ नहीं लगती और होता ये है कि हम जिस वक़्त उसी घर की जो कीमत है या उसी इलाके का जो प्लॉट है, उसको जिस वक़्त हम ऑनलाइन सर्च करते हैं क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस है जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप उसी इलाके के अंदर ऑनलाइन सर्च करते हैं कि जी 5 मरले का प्लॉट कितने का है। आपको पता चलता है कि जो वो प्लॉट है, वो फ़र्ज़ कीजिए कि जी वो 50 लाख का है। आप उस बंदे को फ़ोन करते हैं, उसके साथ बात करते हैं और बात करने के बाद आप कहते हैं, "यार पिछली गली में जो है वो मेरे पास भी प्लॉट है, तो वो कितने में बिक जाएगा?" वो बंदा फ़ौरन अपनी जितनी भी उसने बातें आपके साथ की होती है, वो सब की सब झूठ साबित करता है बज़ाते खुद। और वो कहता नहीं जी देखिए हालात खराब हैं, ऐसा नहीं है, ये जो 50 लाख वाला है, ये ऐसे है, ये वैसे है, बस जी काम चल रहा है। इस किस्म के हीले और बहाने तराशे जाते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बेचारा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये जो प्लॉट मैंने आज से 5 साल पहले खरीदा था इसमें इतनी भी बढ़ोतरी नहीं हुई और जब मैं बेचने के लिए जाता हूँ तो मुझे कुछ और बताया जाता है, जब मैं खरीदने के लिए जाता हूँ तो मुझे कुछ और बताया जाता है। लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लॉट का सिस्टम है, उसमें किसी भी सूरत जो है वो इन्वेस्टमेंट इस वक़्त क्या मैं तो किसी भी सूरत में चाहे जितने चाहे अच्छे हालात ही क्यों ना हो, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिकमेंड नहीं करता, प्लॉट के हवाले से। अब हम आ जाते हैं घरों के हवाले से। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़र्ज़ कीजिए कि वो ये कहते हैं कि चलो जी हम प्लॉट नहीं खरीदते, हमको घर खरीद लेते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें वहाँ से कोई रेंटल इनकम जो है वो आती रहेगी। तो क्या हमें ये काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जिस वक़्त एक घर खरीदते हैं वहाँ पर, अब चूँकि आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो आपने फिर वो किसी न किसी के ज़रिए से उसको रेंट आउट करना है। वो कोई एजेंट भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, वो आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। फिर उसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आ जाते हैं। मसलन आपने वो घर खरीदा, वो आपने रेंट आउट करने के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि प्रॉपर्टी डीलर से कहा यार इसको रेंट आउट करवा दे। पहली बात तो ये है कि वो रेंट आउट ही नहीं होगा। अगर वो होगा तो उसकी कोई समझ नहीं आएगी आपको। हर तीसरे दिन आपको कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलेगी कि जी वो तो खाली हो गया जी। अच्छा जी ठीक है। उसकी वजह ये है कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उसको रेंट आउट किया होता है, उसमें से जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि 50% किराया जो है वो उसने भी लेना होता है, फिर उसने कमीशन भी लेना होती है। तो जितनी बार वो घर जो है वो खाली होगा, जितनी बार वो दोबारा रेंट आउट होगा, उसमें से उसकी जो है वो कमीशन निकलेगी। फिर उसके अलावा उसकी जो है वो बातें इस तरफ आ जाएँगी कि जी उसका कोई ना कोई काम जो है वो निकलता रहेगा। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ़ आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ।
अब इस सारे नतीजे के अंदर वो कभी खाली रहेगा, कभी उसकी जो है वो मेंटेनेंस के प्रॉब्लम आ जाएंगे, कभी कोई किराएदार जो है वो कुछ ऊपर नीचे कर जाएगा, और एंड ऑफ द मंथ जो है वो आपको बहुत कम चांसेस हैं कि कोई रेंटल इनकम जो है वो रेगुलर मिल सके। अगर किसी को रेगुलर इनकम मिल रही है तो ये एक गुड लक है, बड़ी अच्छी बात है, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन एक मेजोरिटी जो देखी गई है वो यही है, एक्सपीरियंस यही है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, नई से नई स्टोरियां जो हैं वो हमें सुनने को मिलती है। लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है वो मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि शायद उनको इसका कुछ खास फायदा नहीं होता, या उनके प्लॉट पर कब्जे हो जाते हैं, या उनको प्लॉट डिलीवर नहीं किया जाता, या उनके घरों का रेंट जो है वो उनको प्रॉपर नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो उसकी कोई समझ नहीं लगती कि साल में अगर आप उसका पूरा अगर आप जायजा लें तो वो मेरा ख्याल है कुछ 4-6 महीने से ज्यादा आपको एवरेज नहीं बनती। फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये सारी बातें कुल मिला के जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिलता। अगर किस कोई इसके हवाले से ये बात कहेगी कि जी मैंने एक प्लॉट खरीदा था, वो जी डबल और ट्रिपल हो गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मार्केट के साथ ये चीजें चलती हैं। लेकिन हमने ये चीज देखनी होती है कि जो मेजोरिटी जो है उसके साथ क्या हो रहा है। लिहाजा इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, या अगर इससे बेहतर भी हो जाते हैं, तो किसी भी सूरत जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये फिजिबल नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये एक मेरी जाती राय है, एक जाती मशवरा है उन दोस्तों से जिन्होंने मुझसे पूछा था, उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है, अपने तजर्बे की बुनियाद पर भी, और जो मैंने दोस्तों के साथ जो कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है उसकी बुनियाद पर मैं ये जो है वो राय दे रहा हूं। बाकी आप दोस्त अहबाब अपने हवाले से अच्छा फैसला कर सकते हैं अपने जमीनी हकाइक को देखते हुए। अगर आप समझते हैं कि आपके पाकिस्तान में ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी का दिफा कर सकते हैं, तो यकीनन आपको पाकिस्तान के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो इसके अलावा और बहुत से ऐसे जराए हैं कि जहां पर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी ही एक ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर आपने अपना पैसा पार्क करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी, इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।